हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड समेत 7 राज्य जेईई और नीट के परीक्षा के विरोध में। एक बड़ी खबर की नीट और जेईई परीक्षा को स्थगित कराने के लिए 7 विपक्षी राज्य सरकारों ने एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का संकेत दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ महाराष्ट्र और झारखंड भी तैयार है। जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परीक्षा स्थगित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। बैद्यनाथ धाम में 200 और वासुकीनाथ में 160 लोग प्रतिदिन कर सकेंगे दर्शन। एक बड़ी खबर की देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर और दुमका जिला स्थित वासुकीनाथ मंदिर का हर रोज झारखंड में रहने वाले श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। हालांकि पहले की तरह स्पर्श पूजा नहीं कर पाएंगे और मंदिरों में प्रवेश ऑनलाइन एंट्री पास के जरिए होगा। बुधवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और आदेश के तहत दोनों ही मंदिरों में प्रतिदिन 4 घंटे ही दर्शन की अनुमति दी गई है और बैद्यनाथ मंदिर में हर दिन प्रत्येक घंटे 50 श्रद्धालु और वासुकीनाथ मंदिर में 40 श्रद्धालु को दर्शन करने की अनुमति जिला प्रशासन ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 28 अगस्त तक हो सकती है भारी बारिश। आज रांची समेत कई जिलों में होगी बारिश, वज्रपात की भी आशंका। एक बड़ी खबर की झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और आपको बता दें 28 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। रांची समेत कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। आज लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही इधर झारखंड के सरंडा क्षेत्र में लगातार 40 घंटे से हो रही वर्षा ने तबाही मचा रखी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और लाल पानी से खेतों में लगी फसल बर्बाद हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1137 नए मरीज, 14 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1137 नए मरीज मिलने के साथ ही 14 संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें से जमशेदपुर से 6, रांची से 5, बोकारो से 2, देवघर से 1 नए मरीज की मौत हो गई है। अब राज्य में कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 362 हो गई है और आज मिले मरीजों में से बोकारो से 38, चतरा से 7, देवघर से 42, धनबाद से 133, दुमका से 13, पूर्वी सिंहभूम से 132, गिरिडीह से 81, गढ़वा से 72, गोड्डा से 4, गुमला से 24, हजारीबाग से 167, जामताड़ा से 6, खूंटी से 15, कोडरमा से 26, लातेहार से 35, लोहरदगा से 16, पाकुड़ से 3, पलामू से 14, रामगढ़ से 33, रांची से 173, साहेबगंज से 31, सरायकेला से 8 और सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 32 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 33,311 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ करके 22,486 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 75,995 नए मरीज मिलने के साथ ही 1,017 मरीजों की मौत हो गई। अब देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 33,07,749 हो गई है, जबकि कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 60,629 हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 54,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बसें चली तो 2 गुना हो जाएगा किराया। एक बड़ी खबर की सरकार की हरी झंडी पर संचालक बसों को चलाने को लेकर तैयार है, लेकिन अब मंजिल तक पहुंचने के लिए मुसाफिरों को पहले की तुलना में 2 गुना किराया देना होगा। संचालकों का कहना है कि जब वे बसों पर क्षमता की आधी सवारी बैठाएंगे तो भरपाई के लिए किराया बढ़ाना होगा। डीजल के बढ़ते दाम का खर्च तो है ही और बसों और मुसाफिरों को सैनिटाइज करने और रोज सीट कवर बदलने का खर्च भी किराए में ही समायोजित करने होंगे। और बस ओनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि ट्रिप खत्म होने पर बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और क्षमता से आधी सवारी ही बैठाई जाएगी। सभी मुसाफिरों को सैनिटाइज किया
जाएगा। वहीं बस पर चढ़ने से पहले रेलवे स्टेशनों की तरह सामान को सैनिटाइज करते हुए यात्रियों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों से वार्ता 1 सितंबर को होगी। एक बड़ी खबर की राज्य में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल बुधवार को 31वें दिन भी जारी रहा। इस बीच झारखंड के मनरेगा कर्मियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिल गया है। उनका दावा है कि हमारे समर्थन में पूरे देश में मनरेगा कर्मियों ने बुधवार से 2 दिवसीय कलम बंद हड़ताल शुरू किए हैं। उधर राज्य सरकार ने मनरेगा कर्मियों को वार्ता के लिए बुलाया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि मनरेगा कर्मियों का हड़ताल खत्म कराने का प्रयास होगा और मनरेगा कर्मी हड़ताल तोड़ दे और काम पर लौट जाए। उनकी जो भी मांग है जायज है, उन्हें राज्य सरकार जरूर पूरा करेगी। सितंबर को मनरेगा कर्मियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 100 यूनिट फ्री बिजली, झारखंड के 38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री भी देगी, जबकि सब्सिडी का भी लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास भेज दिया जाएगा और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग में टैरिफ की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। सितंबर के पहले हफ्ते में टैरिफ की घोषणा की जा सकती है। संभवतः उसी दिन से 100 यूनिट फ्री बिजली देने की भी घोषणा होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के इलाज के लिए सरकार ने दर निर्धारित की, आदेश जारी। एक दिन में अधिकतम 18,000 ही ले सकेंगे निजी अस्पताल। एक बड़ी खबर की निजी अस्पताल अब कोरोना के इलाज के नाम पर मरीजों से मनमाना चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। राज्य सरकार ने इलाज और जांच की अधिकतम दरें निर्धारित कर दिया है। इसके तहत कोई भी निजी अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए एक दिन में अधिकतम 18,000 रुपये ही ले सकता है। अस्पताल चाहे तो इससे कम दर पर भी इलाज कर सकते हैं। निजी अस्पताल को सरकार के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फर्जी आवास के लाभुक के नाम हटाने का आया आदेश। एक बड़ी खबर की राज्य भर में तकरीबन 1,45,000 अयोग्य लाभुकों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से हटाए जाएंगे। भारत सरकार ने 15 सितंबर तक लाभुकों के नाम हटाकर वास्तविक लाभुकों को शामिल करने को कहा है। पूर्व में भी इस योजना के तहत बड़ी संख्या में अयोग्य और संपन्न लोगों को लाभुक बनाया गया था, तो इसकी जांच पड़ताल कर इन सभी पर कार्रवाई करते हुए पुनः वास्तविक लाभुकों को आवास योजना पर जोड़ने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों की शिक्षकों की स्थिति खराब। एक बड़ी खबर की नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक में डॉक्टर सुषमा किरकेटा ने कहा है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्थिति खराब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का है। यहाँ अभिभावकों की निराशा के कारण फीस स्कूलों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे विद्यालयों के शिक्षकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन दिया जाए, जिसमें अप्रैल महीने से लेकर के स्कूल के बंद रहने तक सभी शिक्षकों का वेतन सरकार से देने की मांग किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुहर्रम और कर्मा में जुलूस नहीं निकाले। मुहर्रम और कर्मा पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर के शांति समिति की बैठक हुआ और इसमें कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए एसडीओ ने इस वर्ष मुहर्रम और कर्मा पूजा के अवसर पर किसी प्रकार के मेले, जुलूस, भीड़ एकत्रित होने वाले कार्यक्रम नहीं आयोजित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर मुहर्रम के अवसर पर तजिया मिलान नहीं निकालने का निर्देश दिया है। साथ ही इन दोनों त्योहारों के अवसर पर जिले वासियों से सामाजिक दूरी बनाने के साथ ही मास्क का प्रयोग आवश्यक करने का विशेष जोर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति मिलेगी। आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्र छात्राएं 31 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर से ही कर सकते हैं स्कूल की गड़बड़ियों की शिकायत। एक बड़ी खबर की प्रमंडल स्तर के शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों की शिकायत करने के लिए लोगों को किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। अब घर बैठे स्कूल शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारियों और एमडीएम और आरटीआई से जुड़ी गड़बड़ी की शिकायत की जा सकती
सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ से शिकायतों पर हो रही कार्रवाई को भी ट्रेस कर सकते हैं। इसके लिए जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय रांची की ओर से ऑनलाइन सुविधा विकसित की गई है। इसमें शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। इस वेबसाइट से आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सैलून खोलने के लिए मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण और जन कल्याण संगठन ने नाई समाज को हो रही समस्या और समाधान को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में संगठन ने कहा है कि इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी राज्य के सैलूनों को खोलने की अनुमति नहीं दिए जाने से नाई समाज पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि शहर में नाई समाज के 2 व्यक्तियों ने आर्थिक समस्या से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। इसको देखते हुए अब राज्य के सैलूनों को खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंगूठा लगा अपने राशन कार्ड से देश में कहीं भी ले सकेंगे राशन। 1 सितंबर से वन नेशन वन राशन कार्ड होगा लागू। एक बड़ी खबर की 1 सितंबर से आप अपने राशन कार्ड से देश के किसी भी कोने में किसी भी डीलर से राशन ले सकेंगे। ये सुविधा झारखंड सरकार की पहल पर मिलने वाली है। 1 सितंबर से वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो रही है। इसके लिए जरूरी डाटा की एंट्री के काम करवाया जा रहा है। गुरुवार से अतिरिक्त ऑपरेटर लगाए जाएंगे। 31 अगस्त तक काम पूरा करने के बाद 1 सितंबर से जिला समेत राज्य भारत सरकार के आहार पोर्टल से सीधा जुड़ जाएगा। इधर सभी राशन कार्ड धारकों को 30 अगस्त तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों को राशन लेने में परेशानी होगी। साथ ही राज्य सरकार और जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी। धनबाद में बीबीएमकेयू धनबाद ने बुधवार को पीजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, वकीलों को प्रति माह मिले मदद। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी ने 80% वकीलों की प्रैक्टिस पर ब्रेक लगा दिया है और पिछले 5 महीने से बार एसोसिएशन के लगभग हजारों वकीलों की प्रैक्टिस ठप हो गई है। ऐसे में उनके परिवार के सामने आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है और कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। निकट भविष्य में वकालत सामान्य होने पर संशय बना हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए वकील बार एसोसिएशन को मदद के लिए हाथ बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। बार एसोसिएशन की कुछ वकीलों ने तो डेट क्लेम फंड से महीने में कम से कम 5,000 रुपये मदद के रूप में मांग कर रहे हैं ताकि वकीलों का घर इस कोरोना काल में चल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएसपीएमयू में नामांकन नियमावली का उल्लंघन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने स्नातक अकादमिक सत्र 2020 से 23 के लिए अपनी ही बनाई नामांकन नियमावली का उल्लंघन करते हुए सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर छात्रों का विरोध शुरू हो गया है। छात्रों का कहना है कि वर्ष 2019 में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए जो नियमावली बनी थी उसमें 85% सीटें झारखंड के स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित की गई है। शेष 15% सीटों पर मेधा के आधार पर नामांकन लेना है। लेकिन विश्वविद्यालय ने नामांकन के लिए जो सूची 24 अगस्त को जारी किया है इसमें इन प्रावधानों की अनदेखी की गई है। छात्रों का कहना है कि जो लिस्ट जारी की गई है इसमें 50% सीटों पर दूसरे राज्यों के छात्रों को खुला नामांकन लिया जा रहा है। छात्र प्रतिनिधि ने वर्तमान चयन सूची को रद्द कर नई सूची बनाकर नामांकन लेने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।